ऐसे नहीं चलता है। लो सेठ जी ये पड़ी चाबी, ले जाओ, खोलना हो दर्शन करना, कोई खरीद थोड़ी लिया है। खोलो सेठ जी एक दिन मंदिर, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे। जिसका काम उसी को लगता है, डॉक्टर से मिलने के पहले। हाँ, इसी प्रकार से भली तीर्थंकर भगवान के सामने तीर्थंकर प्रगति का बंदा होता है, पर उनके पादमूल में पहुंचने के पहले दिगंबर महामुनिराज के पादमूल में आना पड़ता है। मिथ्यात्व तो यही विगलित होता है, सम्यक तो यही प्राप्त होता है। मुनियों के चरणों में सम्यक प्राप्त होता है, और जब सम्यक प्राप्त हो जाता है तो फिर व्यक्ति कहां पहुंचता है? तीर्थंकर भगवान के पादमूल में पहुंचता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव तीर्थंकर भगवान का सामना नहीं कर सकता, मिथ्या दृष्टि जीव समोषण में नहीं जा सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव समोषण में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए मुनियों के पादमूल में ही क्या होता है? सम्यक तो यही प्राप्त होगा। बोलो सम्यक तो, सम्यक मुनियों के बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। तीर्थंकर भली वहां तीर्थंकर प्रगति का बंधन वहां होता हो, लेकिन सम्यक दर्शन यही प्राप्त होता है। पहले लोग उठते थे, बोलो हाँ बिल्कुल, इस्माइल फेस, जॉली फेस, डिलाइट, प्रसन्नता के साथ, बोलो 32 पूरे दांत दिखना चाहिए, पूरे डेंटल आर पार कर दो। बोलो पहले लोग उठते थे, बोलो पहले लोग उठते थे। मुझे बिठाने को कितना प्राउड हो रहा है, कितना प्राउड हो रहा है, कितना अहंकार आ रहा है। पहले लोग, बोलो हाँ बोलो बोलो पड़ा, ये तो अभी बहुत बार बोल रहे हैं, ये दवाई मुझे नसों नसों में छोड़ना है, एक एक नस में दवाई जाना चाहिए। और आज नहीं सुधरे तो किसी भाव में सुधरने की कोई गुंजाइश, आज निर्मलता ना आई तो कभी निर्मलता नहीं आ सकती। 48 घंटे का तपा हुआ हूं, 48 घंटे का तपा हुआ हूं, और अभी 20 मिनट और तपना है, 20 मिनट और अभी तपना है, 48 घंटे का तपा हुआ हूं। बोले भैया पहले लोग उठते थे, बोलो पहले लोग उठते थे मुझे बिठाने को, और आज लोग घर के दरवाजे पर बैठे हैं मुझे उठाने को। पहले लोग उठते थे, बोलो पहले लोग उठते थे मुझे बिठाने को, और आज घर के दरवाजे पर लोग बैठे हैं मुझे। उठाओ उठाओ हाथ, पहले लोग उठते थे मुझे बिठाने को, और आज घर के दरवाजे पर लोग बैठे हैं मुझे उठाने को। जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि सेठ जी चले गए, पहले मुझे बिठाने को उठते थे और आज मुझे उठाने को। क्या संसार है, जो तुम्हें बिठाने को उठते थे आज वो तुम्हें उठाने को संसार में बैठे हुए हैं। खाली ही जाओगे, बोलो खाली ही, खाली खाली खाली, अरे बोलो तो एक बार, मुंह से बोलो तो, खाली खाली रोटी। हाँ अब आया समझ में, रोटी खाली, रोटी खाली, ऐसा बोलो पूरा, खाली नहीं, खाली रोटी खाली, मतलब सब्जी नहीं थी, खाली रोटी खाली। फिर से बोलो बहन जी आप, खाली रोटी खाली, कड़ी नहीं थी, भिंडी नहीं थी, डंडी थी, अकेले को कौन बनाए, इसलिए खाली रोटी खाली। और सारी संपत्ति लुटेरों ने खाली, इसलिए गुल्लक पड़ी है खाली खाली। बोलो खाली, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ, हाँ पर वो साथ में जाएगा जो तुमने भगवान के चरणों में बैठ कर के पुण्य अर्जित किया, जो गुरु सेवा करके तुमने पुण्य अर्जित किया, जिन वाणी की आराधना से जो तुमने पुण्य संचित किया, महामंत्र का स्मरण करके जो पुण्य अर्जित किया, वो तुम्हारे साथ में, वो तुम्हारे, बोलो वो तुम्हारे साथ में जाएगा। जैसे तुम
जैसे तुम्हारे लिए, बोलो जैसे तुम्हारे लिए एक अचेतन डंडा गिरने नहीं देता। क्या? बूढ़ा आदमी मंदिर जाता है तो क्या लेके जाता है? बूढ़ा आदमी मंदिर जाता है तो क्या लेके जाता है? डंडा लेके जाता है। वो एक अचेतन डंडा तुम्हें, बोलो ना, एक अचेतन डंडा तुम्हें गिरने नहीं देता है। अहो, इस अचेतन की शक्ति धन्य है। बोलो, इस अचेतन की शक्ति धन्य है। ये डंडा तुम्हें, ये डंडा की ही कृपा थी जो तुम शिखर जी की वंदना, आहा, बोलो, ये डंडे की ही कृपा थी जो तुम संवेद शिखर जी की वंदना करके आए। ये डंडा की ही कृपा थी कि गिल्ली के साथ खेल लिया। ये डंडे की ही कृपा थी कि गिल्ली के साथ में खेल लिया। ये गिल्ली की कृपा थी कि आज तुम बहुत बड़े, है ना, कलेक्टर बन गए, है ना। टीचर ने, मास्टर साहब ने डंडा मारा, वो डंडे ने तुम्हें क्या बना दिया? क्या बना दिया? है ना। एक डंडे को डंडा बनाता है और एक ज्ञानी जो होता है एक कपड़ा लगा के डंडे को झंडा बना देता है। झंडे को डंडा बनाने वाले ज्यादा हैं या डंडा को झंडा बनाने वाले ज्यादा हैं? कमजोर कंपनी। बोलो, ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। विटामिन की, समझ गए ना भैया, विटामिन की बहुत जरूरत है। कमजोरी आई है। हाँ बोलो, कोई डंडे को झंडा बनाता और कोई झंडे को डंडा बनाता है, पर अपनी गिनती डंडा को झंडा बनाने में, झंडा को डंडा नहीं बनाना है। तो ऐसे भैया ये पुण्य जो अर्जित किया, जब एक अचेतन द्रव्य की इतनी शक्ति कि गिरने नहीं दिया, बस वही जो डंडे ने तुम्हारे साथ काम किया, वही गुरु ने मेरे साथ में किया। मेरे गुरु ने मुझे कभी गिरने, सत्य धर्म से गिरने नहीं दिया। मेरे गुरु ने मुझे सत्य धर्म से, बोलो, मेरे गुरु ने मुझे अहिंसा धर्म से गिरने नहीं दिया, अचोरी व्रत से गिरने नहीं दिया, ब्रह्मचर्य धर्म से गिरने नहीं दिया, अपरिग्रह महाव्रत से गिरने नहीं दिया। मेरा छोटा से छोटा नियम टूटने, मेरा छोटे से छोटा नियम टूटने नहीं दिया, है ना। मुझे हर समय गिरने से बचाया, तुमने सामयिक नहीं की। अरे मुझे प्रमाद से बचाया। जब एक अचेतन डंडा तुम्हें जमीन पर गिरने से बचा सकता है, तो चेतन गुरु तुम्हें मिथ्यात्व में गिरने से क्या कर सकता है? बचा सकता है। सच्चा गुरु वही है। बोलो, सच्चा गुरु, सच्चा गुरु वही है जो मिथ्यात्व में गिरने से क्या करे? बचाए। असंयम में जाने से बचाए, है ना, राग में जाने से बचाए, देश में जाने से बचाए, और आपको सम्यक्त की भूमिका पर लाकर के खड़ा कर दे, धर्म के मार्ग पर तुम्हें लगाए। इसका नाम क्या है? मुझे गुरु ने गिरने, बोलो, मुझे गुरु ने गिरने नहीं दिया। एक व्यक्ति ने नियम लिया था, 2 महीने का नियम लिया कि आलू प्याज का त्याग, और 2 महीने बोले महाराज जी अब मैं आहार देने आऊंगा, आप मुझे त्याग नहीं देना। अब हमने 2 महीने का त्याग कर दिया है और मैं 2 महीने का पालूंगा, मैं 1 दिन भी नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने ठीक है, पर मैंने कहा जितना तुमको भगवान ने दिमाग दिया है उससे ज्यादा थोड़ा सा हमको दिया है। जितना तुमको भगवान ने दिमाग दिया है उससे थोड़ा सा ज्यादा हमको दिया है। मैं नहीं दूंगा, ठीक है, तुम आहार में आना। ठीक है, आया आहार, 1-1.5 महीने तक देता रहा, फिर बीच में 8 दिन 15 दिन नहीं आया। फिर दर्शन करने में नहीं, भैया आहार देने नहीं आ रहे। बोला सोच तो रहा हूं आऊंगा। मुझे मालूम था कि इसकी आलू प्याज की डेट जो है पूरी होने वाली है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको टाइम नहीं है तो आप एक काम करना, 1 तारीख को आ जाना आप आहार देने के लिए, क्योंकि 2 तारीख को नियम। बोले ठीक है महाराज जी, और कोई विशेष है क्या महाराज जी? हमने कहा हाँ कोई विशेष तो है, तभी तो आपको 1 तारीख को। इस सीक्रेट बात थी हमारी, उसकी पालन अभी तो मैंने ओपन कर दिया है, ओपन सीक्रेट हो रही बात है। आया वो तो भूल ही गया कि मैंने महाराज से क्या वादा किया था।
तो मैंने ऐसे ही घुमाया, मैं सबको पूछ रहा, उससे नहीं पूछा, दूसरों से पूछ रहा आलू प्याज का। बोले 1 महीने का। और लाइन में वो खड़ा था, उसको इस तरफ खड़ा किया और चालू यहाँ से क्या हूँ आलू प्याज। बोले 1 महीना को, 2 महीने को, 1 महीने को, 2 महीने को। भैया नमो सिद्धाड़म, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नमो सिद्धाड़म, 1 महीने को, 2 महीने को सब त्याग कर दे गए। लास्ट में उसका, मैंने कहा भैया आपका? बोले महाराज 2 महीने का त्याग हो गया हार। बाद में आया और ये बोले महाराज जी मेरा तो कल नियम पूरा होने वाला था, वो फिर से दे दिया आपने। मैंने तूने लिया क्यों? अरे मैं तो भूल गया। तू भूल सकता पर मैं नहीं भूला, मैंने तुझे गिरने से। सच्चा गुरु वही है जो असंयम से क्या करे, खाली सिर पर हाथ रख देने से कोई अच्छा